अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। घुसपैठ के मददगार दिल्ली में गिरफ्तार। लगातार आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस आए थे, जिन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिया, अब इस पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सा समूह था जिन्होंने इन अवैध बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाए। इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये एक फर्जी गैंग बताया जा रहा है जो फर्जी तरीके से इन लोगों को कागजात मुहैया करवाता था, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम चीजों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस का अभियान चल रहा है। जगह जगह जाकर तलाशी ली जा रही है, कागजी कार्रवाई हो रही है, चेक किया जा रहा है और उसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को सस्पेक्ट बनाया गया है। साहिल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। साहिल, कैसे पुलिस एक्शन ले रही है? देखिए, इस वक्त हम कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं। पुलिस टीम जो है यहाँ पे बाकायदा हर एक शख्स की जो है आईडी प्रूफ चेक कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये आधार आईडी है और आधार आईडी के आधार नंबर जो है उनको नोट किया जा रहा है। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो यहाँ पे की जा रही है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कितने समय से यहाँ पे रुके हुए हैं, परिवार में कितने लोग हैं। ये आप देखिए, हाथ में दिल्ली पुलिस की एक प्रॉपर एक डायरी है और सभी के जो आधार आईडी है उनको नोट किया जा रहा है। ये पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड की तमाम जो दस्तावेज पहचान है यहाँ की, तो वो दस्तावेजों के जो नंबर से उनको नोट किया जा रहा है। तमाम जो सवाल है इन लोगों से किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मुकद्दर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम का। आसाम के। यहाँ पे कितने समय से? 12-13 साल। आधार कार्ड, पैन कार्ड कहाँ बनवाया था? गाँव में। गाँव में, आसाम में? जी। जो पीछे परिवार के लोग हैं, माता पिता, वो कहाँ, बंगाल के थे या यहीं के आसाम के थे? आसाम का ही है। तो परिवार में कितने लोग हैं? हमारा में तो मेरा परिवार में 4 लोग ही हूँ। अभी दिल्ली में आए हुए कितना समय हो गया? मैं तो छोटा से आया हूँ, लेकिन इधर 12 साल से आया हूँ। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं दावा जरूर कर रहे हैं कि हम आसाम और बंगाल के रहने वाले, लेकिन पुलिस जो है अपनी वेरिफिकेशन के लिए सभी के जो दस्तावेज हैं वो नोट कर रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का एक पूरा यहाँ पे काफिला आपको नजर आ रहा होगा। साथ में ITBP के जवान जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं सुरक्षा के लिहाज से। ये ड्राइव ऐसा नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, पूरी दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस ने एक अलग अलग ड्राइव चलाई हुई है। ये पूरा, ये देखिए, पूरी बेल्ट पे आपको पुलिस और ITBP के जवान जुड़े हुए हैं। जरा आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि देखिए, अब दिल्ली में चुनाव है और चुनावों से पहले ये जो ड्राइव चलाया जा रहा है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का ऐलान होता है और ये जो लोग हैं ये यहाँ आकर रहने लगते हैं, उन योजनाओं का फायदा उठाने लगते हैं। वोट बैंक के तौर पर भी ये एक खतरा है। जी बिल्कुल, फरवरी में राजधानी दिल्ली में इलेक्शन होने, तो कहीं ना कहीं ये मुहिम ये भी सफल होगी कि आखिरकार जो लोग यहाँ पे अवैध तरीके से बसे हुए हैं उनके दस्तावेज देखे जाए, क्या वो लोग वाकई में भारतीय नागरिक हैं या फिर बांग्लादेश से आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये वोटिंग जो है उन पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी जो पार्टी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के सपोर्ट पे रहती है। तो कहीं ना कहीं ये अब पुलिस की ड्राइव जो है अब कहीं ना कहीं रंग ज़रूर लाएगी कि अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि यही जो है कुछ जो अवैध बांग्लादेशी पाए जाते हैं वो अपनी फर्जी आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हैं। उसी के आधार पे दिल्ली में जो वोटिंग है उन पे कहीं ना कहीं फायदा होता है। लेकिन अब पुलिस जो है पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। पूरी दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा जो सस्पेक्ट है वो पाए गए हैं कि वो अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। उन्हीं के आधार पर पुलिस जो है उन सभी के आधार आईडी चेक कर रही है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट में 8 अवैध बांग्लादेशी जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। उनको FRO को सौंपा जा चुका है। एक जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पुलिस को दी जाएगी। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने मुहिम चलाई हुई है, चाहे बात करें कालिंदी। और इसी बीच हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अल्लू अर्जुन की गाड़ी देखिए जो चिक्कड़पल्ली थाने की तरफ आगे बढ़ रही है और यहीं पर इस थाने में सवाल जवाब किए जाएंगे अल्लू अर्जुन से। आपको बता दें, स्टैम्पेड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जब अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हो रही थी हैदराबाद की थिएटर में और वहां पर भगदड़ में एक महिला की मौत हो जाती है, उसी मामले में लगातार मुश्किलें अल्लू अर्जुन की बढ़ती जा रही हैं। पहुंच चुके हैं चिक्कड़पल्ली थाने में और थाने का यहाँ पर देखिए बाहर से दरवाजा बंद हो चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक तरफ मीडिया, दूसरी तरफ बाकी अल्लू अर्जुन के फैंस भी दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। आपसे कुछ देर पहले जब गाड़ी अंदर जा रही थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन थाने में पहुंच चुके हैं। चिक्कड़पल्ली थाना है हैदराबाद का
जिसमें पूछताछ होगी। इससे पहले भी जब ये मामला सुर्खियों में आया था तब इसी थाने में पुलिस अल्लू अर्जुन को लेकर आई थी। हालांकि उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन आज पूछताछ होनी है और इस पूछताछ का सिलसिला जो है आपसे कुछ देर में शुरू होगा। आपको एक बार फिर से बता दें, पुष्पा 2 जो कि वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल मूवी है अल्लू अर्जुन की, और साउथ सिनेमास के सुपरस्टार हैं अल्लू अर्जुन, जिनको देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। और ऐसा ही हुआ था जब अपनी मूवी के स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे, हर कोई आगे भीड़ में बढ़ रहा था, देखना चाहता था। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अल्लू अर्जुन जब निकल रहे थे अपने घर से, अपने परिवार से मिलते हुए, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जब वो थाने में पहुंच गए तो स्क्रीनिंग के वक्त लगातार भगदड़ मच गई थी, जहां पर एक बच्चा भी सफोकेशन के चलते बेहोश हो गया था और एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उस पीड़ित परिवार को अल्लू अर्जुन की तरफ से आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई थी, लेकिन अब आज पूछताछ होगी। अब इसके बाद कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी अल्लू अर्जुन की, ये देखना होगा। लेकिन फैंस की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, हर कोई दुआ कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी आंखें नम हो गई थी और हर कोई हैरान था कि ऐसे कैसे गिरफ्तारी अल्लू अर्जुन की हो सकती है। इसमें उनकी क्या गलती है? इसमें लोकल सिक्योरिटी की गलती है, उनको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दें, अल्लू अर्जुन पूरी तरीके से कानून के साथ, पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब जब उन्हें बुलाया जाता है वो पहुंचते हैं। हालांकि आज पहली बार पूछताछ के लिए गए हैं, लेकिन पिछली बार जब पुलिस उनको हिरासत गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तब भी पूरा एकदम सपोर्ट अल्लू अर्जुन की तरफ से पुलिस की तरफ दिखा था। और चलिए इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संसद धक्का मुक्की केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। संसद सचिवालय के संपर्क में दिल्ली पुलिस सूत्र बता रहे हैं हमारे घटनास्थल पर जांच की मांग कर सकती है पुलिस। सूत्रों के अनुसार अनुमति मिलने पर संसद परिसर जाएगी पुलिस। संसद धक्का मुक्की को लेकर ये बड़ा कदम संसद सचिवालय के संपर्क में है दिल्ली पुलिस, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और इसके बाद अब पुलिस की तरफ से अगला कदम उठाया जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी के 1 नहीं 2 सांसदों को धक्का दिया था, जिसके बाद वो चोटिल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में ओवरसीज बैंक लूटकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बीती रात 2 अलग एनकाउंटर में 2 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया। एक गाजीपुर, दूसरा लखनऊ में मारा गया। और इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 3 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। लखनऊ में ही 24 घंटे में 2 अलग अलग एनकाउंटर किए गए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। परसों के दिन ये पूरी घटना लूट की हुई थी। चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स थे और कल एक एनकाउंटर होता है किसान पथ के पास और आज के दिन 2 एनकाउंटर काउंट में है। एक एनकाउंटर कल देर रात 12 बजे लखनऊ के चिन्हट इलाके के ही नजदीक, जहां वो बैंक है उसके ही नजदीक हुआ। और जरा इन सर्कल्स को देखिए, ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। पूरी जानकारी आपको दें कि रात तकरीबन 11:45 पर चिन्हट और क्राइम ब्रांच लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा इस इलाके में जो चौकी है वहां पर जो चेकिंग की जा रही थी, इसी मामले को लेकर तो बड़ी तेज रफ्तार में एक स्विफ्ट कार गुजरती है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है, जो पुलिस पर फायरिंग करती है। जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है और एक युवक को गोली लगती है। इसी जगह पर देखिए, ये बड़ा एक सर्कल बनाया गया है जहां पर गोली लगने के बाद वो युवक ढेर हो जाता है। इसी जगह पर उसको पुलिस जो है फायरिंग करती है। और ये देखिए, इन रिंग्स को देखिए, इन सर्कल्स को देखिए, ठीक इसी जगह पर जो रिंग्स हैं उन रिंग्स के ये जो सर्कल्स देख रहे हैं, छर्रे गिरे हुए थे। जो फायरिंग के छर्रे हैं वो छर्रे 1 2 3 4 जो ऐसे सर्कल्स हैं, बड़े छोटे सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल और एक बड़ा जो बॉडी जिस जगह पर थी उस जगह के आकार का एक ही बनाया गया है। तो इस जगह पर वो एनकाउंटर होता है। फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। और इस एनकाउंटर के बाद यहाँ पर जो आरोपी है उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। गंभीर मामले, इस पूरे मामले में जाँच को लेकर, दरअसल ये जो लड़का है जिसका यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, लखनऊ का ही रहने वाला है, चिन्हट थाने में दूसरे मामले इस पर दर्ज है। तो एक एनकाउंटर यहाँ होता है और दूसरा तड़के सवेरे उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बिहार सीमा के नज़दीक गाजीपुर इलाके में होता है। गहमर पुलिस जो है वो एनकाउंटर करती है जहां सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था एक अभियुक्त, और जब पुलिस घेरती है तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है। तो ये पूरा घटनाक्रम था और अब इस पूरे मामले में कुल 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। 7 आरोपी थे, 5 जिनमें से 2 की मौत